यूपी के हरदोई में बिलग्राम थाना क्षेत्र में हाल ही में सीएनजी पंप पर हुए प्रकरण के बाद चर्चा में आई अरीबा खान और उनके पिता एहसान खान से आज एमएम पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने इन केवल परिवार को न्याय और सहयोग का आश्वासन दिया, बल्कि अरीबा खान को उनके साहस के लिए सम्मानित भी किया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सेंट्रल एमएम महासचिव कारी मलिक मोनिश, संयुक्त सचिव शादाब अली और जिलाध्यक्ष शफी उस्मानी ने अरीबा खान को रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल की तस्वीर भेंट कर उनके साहस और आत्मसम्मान की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ नेता तारी मलिक मोनिस ने बताया, अरीबा का कदम सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस हर बेटी की आवाज है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हम सभी उसके साथ है और हमारी मांग है कि उसके साथ न्याय किया जाए। इस अवसर पर एमएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी फोन पर अरीबा खान और एहसान खान से संवाद किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और सच्चाई को दबने नहीं देगी। इस मौके पर शाहाबाद, टुरमुकी और हरदोई क्षेत्र की एमएम इकाइयों के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे और पीड़ित परिवार को संगठन की ओर से पूरा सहयोग देने की बात कही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हौसला अफजाई के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए। गवर्नमेंट तो इसलिए देती है हम अपना और अपने परिवार की जिम्मा करें जी, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई भी कानूनी मामला आते हैं जी हाई कोर्ट तक के, जी जी, तो आप मुझे बताइएगा, बेहतर से बेहतर वकील इंशाअल्लाह ताला, आप एकदम बेफिक्र रहिएगा उस केस को लेकर। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल। किसी तरीके की कोई एफआईआर भी है क्या? जी, एफआईआर हो गई है। अच्छा, तो क्या 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 उसमें लगाया है? उसमें हमने उसको पूरी तरीके से भी वो पढ़ा भी नहीं। हम 155, 352, 351 और साहब है, अगर आप उनको फोटोकॉपी प्रोवाइड कर दीजिए तो हमको भेज दें तो हम हाई कोर्ट भेज इंशाअल्लाह ताला कल इसको हम कराते हैं। हम उसको खाली समझ लेंगे सीनियर वकीलों से। जी जी हाई जी, कोर्ट के हमारे पास बहुत बड़ा पैनल है वकीलों का, जी जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह। उसको समझ लेंगे। वैसे उसके बाद आप जो बेहतर समझेंगे वो करिएगा। कोई नहीं 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 नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे अपने हौसला अफजाई के लिए सारे लोगों को भेजा और आपको और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जी, शुक्रिया शुक्रिया अंकल। जी जी जी, आपने जो किया है ना, जी एक बेटी का फर्ज निभाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाकी आगे अल्लाह मालिक है, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। जब आप लोग साथ में हैं तब तो फिर कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। जो हमारे एहसान भाई हैं, शाहबाद के प्रतिष्ठित आदमी, बहुत ही सम्मानित आदमी हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। इनकी बेटी जो है, जिनका वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है, वायरल हो रहा है, गलत तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी पूरी टीम आज जो है हरदोई की आई थी, वो इसीलिए आई थी, उस बच्ची के सपोर्ट में आई थी, हमारी बहन के फेवर में आई थी कि जो उसने किया है वो कोई ऐसा गलत काम नहीं था। और अगर कोई भी व्यक्ति उस जगह पे होता और किसी के बाप के साथ, किसी के पिता के साथ अगर इस तरीके से कुछ होता तो वो वही करता जो उसने किया है। और हालांकि आपने देखा होगा कि तीनों लोग बाहर खड़े हुए थे, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति मतलब जगह आदमी था और 2 महिलाएं उनके साथ थी। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के सामने किसी व्यक्ति को जब बेइज्जती करी जाएगी तो उसके दिल पे क्या। बहन अरीबा से मुलाकात के लिए आए हुए थे और उनसे हमने मुलाकात की है। और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के आदेश अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार साथी लोग हैं। जिलाध्यक्ष शफी उस्मानी साहब, सेंट्रल के संयुक्त सचिव शादाब साहब और भी तमाम साथी लोग मौजूद हैं। और बहन से हमने मिले, उनके वालिद साहब एहसान साहब से मुलाकात किए हैं और उनको हर लिहाज से मदद का हम लोगों ने वादा किया है कि जिस तरीके की भी मदद होगी तो पार्टी उनके साथ हर लिहाज से खड़ी हुई है और उनके हर लिहाज से मदद करने के लिए तैयार है। साथ में जो बात हुई है उसमें उन्होंने बताया कि हाजी जी ने कि हम लोग गए हुए थे बिलग्राम में एक पेट्रोल पंप पर अपने सीएनजी फुल कराने, और हमने अपनी फैमिली को पहले ही उतार दिया था, लेकिन जो वहाँ पर कर्मचारी थे वो नशे की हालत में था, उसने हमसे बदतमीज़ी की। तो हमने उससे कहा आपकी ट्यूनिंग कैसी है, आपकी बातचीत का अंदाज़ किस तरीके से है। तो हमने जब उससे बात की तो फिर वो और ज़्यादा भी हमसे लड़ने झगड़ने लगा और यहाँ तक कि हमारे साथ उसने गाली गलौज की और हमको मारने का प्रयास किया, जिसकी वजह से बहन अरीबा ने अपने सेल्फ
डिफेंस के लिए और अपने बचाव के लिए वो जो हथियार था वो उठाया, और ताकि अपना वो रक्षा कर सकें, इस लिहाज से उन्होंने वो कदम उठाया। उनकी मांग है कि उनके साथ जायज़ इंसाफ किया जाए और उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से देश के अंदर अमन और शांति का माहौल है वो बरकरार रहना चाहिए और इसको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।